जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज चर्चा करने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान युद्ध में सच होती भविष्य मालिका के बारे में। देखिए, हमने एक लाइव किया था, उसमें भी लगभग इन पॉइंट्स को हमने लिया था, कुछ पॉइंट्स हुए थे। लेकिन आज जो भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध है वो किस स्थिति में पहुंच चुका है, कहां से स्टार्ट हुआ था, वो सारी आज जो है इसमें हम जो है चीज़ों को शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत पाकिस्तान का ये मामला कैसे शुरू हुआ। आप जानते हैं पहलगाम में लगभग 28 लोगों को आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके मारा और वहाँ पे हिंदू ही मारे गए थे। तो उसमें कुछ बताते हैं मुस्लिम भी मरे हैं 2-3, लेकिन उसमें जो है ज़्यादातर उन्होंने हिंदुओं को मारा और जिन्होंने बचाने की कोशिश की मुसलमानों ने या बीच में जो आए उनको भी मारा गया। कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि धोखे में मुसलमान मारे गए। अब वो अलग बात है, वो क्या मतलब उनका कैसा क्या है। बट जो चीज़ यहाँ पे आई कि बिल्कुल जिहादी मानसिकता थी, वो बहुत ही घटिया मानसिकता थी और उसका विरोध फिर पूरे देश में देखने को मिला। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर के बोला कि बहुत उनको कठिन सज़ा मिलेगी, कठोर सज़ा मिलेगी, हम दंडित करेंगे उनके शागिर्दों को भी और उनको पनाह देने वालों को भी, आतंकवादियों को दंडित करेंगे। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद फिर जो है दोनों ओर से जो है क्रिया प्रतिक्रिया, पक्ष विपक्ष और तर्क वितर्क का सिलसिला चालू हो गया। तो उस सिलसिले में फिर क्या हुआ कि भाई दोनों तरफ से कुछ धमकियाँ आनी शुरू हुई, बयानबाजी हुई। हाफिज़ सईद ने बोल दिया कि जो है हमारी सरकार ने बोला था कि हम पानी रोक देंगे, सिंधु जल संधि उन्होंने समझौता रद्द कर दिया। तो हाफिज़ सईद ने बोला कि हम अगर आपने पानी रोका तो हम आपका खून बहाएंगे। बिलावल भुट्टो जो उनके मंत्री हैं पाकिस्तान सरकार के, उन्होंने ही बोला कि या तो दरियाओं में पानी बहेगा या तुम लोग का खून बहेगा, यानी हम लोग को बोला गया है। तो वो धमकी आई। उसके बाद फिर मोदी जी ने भी बोल दिया कि मिट्टी में मिला देंगे। अभी राजनाथ सिंह का रिसेंट बयान आया कि जो देशवासी चाहते हैं वही होगा। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं फिर ख़तरनाक होती धीरे धीरे चली गई। इसके बाद फिर क्या हुआ, आप देखेंगे कि अब मॉक ड्रिल जो है 7 मई को बोला गया है। MHA जो है हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसने बोला है कि 7 मई को मॉक ड्रिल कराया जाए। अब ये मॉक ड्रिल क्या होता है, 1971 के बाद जो है जंग जो हुई थी उसके बाद पहली बार मॉक ड्रिल हो रहा है पूरे देश में। ये क्या होता है, इसमें हवाई हमले के वक्त जो है नागरिकों को चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाते हैं, यानी कि आवाज़ें निकाली जाती हैं सायरन से कि आप लोग चेतावनी में आ जाएं कि कभी भी हमला हो सकता है, एयर स्ट्राइक हो सकती है। और हमले में नागरिकों को और छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है कैसे अपने आप को बचाएँ, कैसे कैसे बड़े संयंत्र हैं या इंडस्ट्रीज हैं, प्रतिष्ठान हैं, जो उनको भी बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है ना। हमले में जो है एग्ज़िट कैसे कराएं, जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग पर हमला हो गया, एयर स्ट्राइक हो गई, तो उसमें लोगों को बाहर कैसे निकालें, ये भी ट्रेनिंग उसमें दी जाएगी। और पूरे देश में 7 मई को युद्ध वाले सायरन बजाए जाएंगे। ये बहुत ही गंभीर चीज़ है, अगर समझने वाले समझ रहे हैं ये स्थितियाँ कहाँ जा रही हैं। अच्छा, फिर इस पूरी जो है क्रिया प्रतिक्रिया में हुआ क्या, देखिए सीमा पार से गोलीबारी भी लगातार जारी है। सीज़ फायर डेली वायलेट किया जा रहा है, डेली तोड़ा जा रहा है सीज़ फायर। और भारत ने सिंधु जल की संधि वो रद्द कर दी थी, पाकिस्तान ने उसके जवाब में शिमला का समझौता रद्द कर दिया, जिसमें इन लोगों ने LOC की एक लाइन फिक्स की थी कि ये हमारा भारत की लाइन है, ये आपकी पाकिस्तान की है। अब पाकिस्तान ने कहा अब हम उसको नहीं मानते। इसका मतलब क्या है कि अब कभी ना कभी पाकिस्तान उस LOC को क्रॉस करके भारत में घुस सकता है, यानी उसने उसको इनकार कर दिया, रद्द कर दिया समझौते को। दूसरी बात, फिर भारत ने पाकिस्तान से व्यापार पर रोक लगा दी, कहा ना आयात होगा ना निर्यात होगा, किसी प्रकार का हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। अच्छा, दोनों देशों ने फिर क्या किया, अपने देश से हवाई आवागमन भी बैन कर रखा है कि आप हमारे जो है ऊपर से नहीं गुजर सकते, देश के ऊपर से आपकी सारी उड़ानें रद्द हैं। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, पाकिस्तान की वही कंडीशन है। हमारा एक सिपाही उनके यहाँ कैद में भी है बहुत दिनों से, और उनका एक सिपाही अभी रिसेंटली 2 दिन पहले BSF ने पकड़ लिया, वो रेंजर था, उसको पकड़ के उन्होंने कैद कर लिया है। अब पाकिस्तान को कितने लोगों की हेल्प मिल रही है, ये देखने वाली चीज़ है। भाई पाकिस्तान को तुर्की ने वॉरशिप भेज दिया है अभी 1 दिन पहले। उसके बाद चाइना ने मिसाइल्स भेजी थी, चाइना पहले मिसाइल भेज चुका है। अज़रबैजान जो है एक कंट्री, वो उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान रोया जाके OIC में, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, 57 मुस्लिम देशों का एक पूरा ये संगठन है, उसमें जाके ये रोया कि हमको मदद चाहिए भारत के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको समर्थन दे दिया है। ये बहुत ही खतरनाक संकेत हैं। चाइना का समर्थन तो उसके पास था ही पहले से, और ये लगभग वही कहानी बन रही है। अच्छा, फिर दूसरी बात, भारत को किसका सपोर्ट मिला, भारत को स्वीडन ने और अभी रूस ने जो है कुछ मिसाइल्स वगैरह भेजी हैं। स्वीडन ने जो है कुछ एंटी आर्मर्स चीज़ें भेजी थी,
लेकिन वो मोल खरीदे हुए थे, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, वो फ्री में नहीं दिया है, हमने पैसा दिया उसके बदले हमको मिला है। दूसरा, फ्रांस से जो राफेल हम लोग खरीदते हैं उसकी नई जनरेशन की हम लोगों ने डील अभी फाइनल की, वो भी हमें मिलेंगे उनसे, लेकिन डील हुई अभी मिलेगा कितने टाइम बाद ये नहीं मालूम। इस पर फिर और प्रतिक्रियाएं विदेशों की आ रही, भाई अमेरिका बोल रहा है कि संयम बरतो दोनों लोग, क्योंकि अमेरिका तो आप जानते हैं बिल्कुल गद्दार कंट्री शुरू से ही रहा है, हमेशा इसी बोलता है। जापान के अभी जो गृह मंत्री हमारे यहाँ आए थे, शायद रक्षा मंत्री थे, उन्होंने जो है यहाँ पे आके बोला कि हम हर संभव मदद करने को भारत के तैयार हैं, हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं। और रूस के राष्ट्रपति का जो है संभावित, मैंने सुना था न्यूज़ में कि कल इंडियन पीएम के पास फ़ोन आया, उन्होंने भी ये बोला है कि हम आपको मदद का भरोसा पूरा दे रहे हैं, मदद करेंगे। बट रूस की एक पॉलिसी ये रहती है, जब भी चाइना और भारत का युद्ध होता है तो वो बोल देता है कि एक तरफ मेरा भाई है और एक तरफ मेरा जो है दोस्त है, तो दोनों को मैं जो है किसी को एक को सपोर्ट नहीं करूँगा लड़ाई में, है ना, मैं तो सलाह मशवरा कराने की बात करूँगा, ये पहले भी वो कह चुका है। तो इन कंडीशंस में अभी क्या है, अच्छा हमारे घर के पास में भी एक आर्मी कैंट है, छावनी है, तो उस पर दिन भर वायुयान गरज रहे हैं, और कई रोड्स जो हैं उनको हवाई पट्टी बनाया जा रहा है जिससे युद्ध के समय उनको इस्तेमाल किया जा सके। 5-5 किलोमीटर बैन कर दिया है पूरा ट्रैफिक। तो ये जो कंडीशन जो हम ग्राउंड लेवल पर भी देख रहे हैं, इसका पूरा चीज़ क्या है कि क्या मालिका सत्य होती नज़र आ रही है। मैंने ये पूरा विश्लेषण क्यों किया आपके सामने, क्या मालिका सत्य होती नज़र आ रही है? डेफिनेटली 100% मालिका सत्य होती नज़र आ रही है। और अब तक जिन गधों का उनकी बुद्धि नहीं खुली है, जो अभी भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, उनके लिए बहुत ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यशाली समय आगे। और आप देख सकते हैं कैसे मालिका सत्य हो रही, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आज पाकिस्तान के साथ कौन से देश खड़े हुए हैं। मालिका में 13 मुस्लिम कंट्रीज़ बोला था, चाइना बोला था, चाइना खड़ा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तुर्की खड़ा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। OIC जो उनका संगठन है 57 मुस्लिम देशों का, उन्होंने भी हामी भर दी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल डेफिनेट चीज़ आ गई कि भाई वही चीज़ समीकरण बन गई पूरी जो मालिका कह रही थी। दूसरी बात, मालिका ने ये बोला कि भारत को किसका समर्थन मिलेगा, रूस का, फ्रांस का, जापान का और जर्मनी का। तो अभी जर्मनी ने तो पत्ते नहीं खोले, लेकिन जापान ने अभी बोल दिया कि हमारे यहाँ कि हम आपको पूरा समर्थन देंगे। अच्छा, रशियन प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं कि हम आपको समर्थन करेंगे पूरा। अब वो अलग बात है क्या करते हैं वो, या लेट करते हैं पहले करते हैं, अलग बात है। तो ये भी कंडीशन कहीं ना कहीं पहले बता दी गई थी कि भाई जो जो देश हमारे साइड हैं वो आ रहे हैं देश, और अमेरिका ने बोल दिया संयम पर तो दोनों लोग, यानी कि घपला है ना, गद्दारी है। तो ये कंडीशन आ रही है। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी बोली गई थी कि दिल्ली के लिए जो बोला गया था, आप जानते हैं सभी, उसके बारे में मालिका ने क्या बोला था आप सभी जानते हैं। तो वही कंडीशन वही आई है कि दिल्ली का भविष्य क्या बताया जा रहा है। अभी परमाणु बम की धमकी आ रही है पाकिस्तान से, बहुत सारे उनके जनरल्स थे, मेजर्स थे, ब्रिगेडियर्स थे, उन्होंने कई लोगों ने, और वहाँ के जो मंत्री वगैरह, नेता वगैरह सारे बोल रहे हैं कि हम परमाणु बम आप पे छोड़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मालिका में जो चीज़ें लिखी हुई थी ये सारी वैसी ही एज इट इज़ हो रही हैं। और उसके बाद भी आज अगर आदमी जो आंखें नहीं खोल रहा है, जो मालिका पे डाउट कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मालिका की 1-2% जो है इधर उधर हो सकती है भविष्यवाणी, बट इतना बड़ा नहीं होगा कि जो है उन्होंने बोला कि इंडिया पाकिस्तान का और जो 13 मुस्लिम कंट्रीज और चाइना का वॉर होगा। ऐसा नहीं कि वॉर टल जाए, मैं नहीं मानता। जो ये भी नहीं टलेगा कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, बहुत मुश्किल। उन्होंने बोला प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, धूमकेतु आएगा, इंटरनेट ख़त्म होगा, बिजली ठप हो जाएगी, ये बिल्कुल सब चीज़ सत्य होने वाली है। इसमें कोई भी तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने बोला कल की भगवान रक्षा करेंगे, ये भी डेफिनेट हमें दिख रहा है। देखो हमारी मीडिया तो हमें युद्ध जिता रही है, डेली युद्ध जिता देती है हर घंटे बाद, कि अब पाकिस्तान रो रहा है, कि पाकिस्तान ने भीख मांग रहा है, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया भारत ने, ये कर दिया, वो कहीं पानी छोड़ दिया, कि पता नहीं क्या, मतलब वो डेली हमें युद्ध जिता रहे हैं। बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि अगर वो सारे मुस्लिम देश मिल कर के और चाइना मिल कर के एक साथ हो जाते हैं तो ये तगड़ी खीर बन जाती है फिर, आप समझ रहे हैं। और इसमें 2 कंडीशन ये आती है, अगर पाकिस्तान ने भारत पर पहले हमला कर दिया तो ये मान के चलना फिर भविष्य मालिका एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट सीधी सत्य होती चली जाएगी, जो जो उसमें लिखा हुआ है। चाहे वो कल की लीला बुक हो, चाहे वो कुछ काशीनाथ मिश्रा जी की भी चीज़ें ठीक ठाक हैं, और बाहर उड़ीसा साहब की भी बुक है, वो आगे देखेंगे उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो कंडीशन यहाँ पे यही आ रही भैया कि हालत जो है ख़राब हो जाएगी। भारत ने अगर पहले अटैक कर दिया तब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का,
और उस कंडीशन में जो है लंबा वॉर नहीं चलेगा अगर भारत ने शुरुआत की, लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत की तो दिक्कत आ सकती है। अच्छा, अगर भारत ने शुरुआत कर भी दी तो ऐसा नहीं है कि लंबा वाला वॉर फिर टल जाएगा, फिर ये होगा कुछ समय लगेगा। यानी पहले भारत का पाकिस्तान का छोटा वार होके रुक जाएगा, उसके बाद दोबारा पाकिस्तान लेके आएगा सेना, फिर लंबा वॉर चलेगा, जैसा कि मालिका में बताया गया है ना, उस तरीके से। तो ये आज पूरा वीडियो मैंने आपको बताया कि मालिका सत्य हो रही है, तो मालिका पर विश्वास अपना दृढ़ रखिए और प्रतीक्षा कीजिए। बहुत लोग पेशेंस खो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे भैया क्या चाहिए, 2025 आते आते इतनी सारी घटनाएं घट गई, अभी भी मतलब विश्वास नहीं है यार, तो अजीब आदमी हो। अच्छा, फिर मरने के लिए तैयारी इतनी बेचैनी क्यों है ये बताओ। मालिका क्यों थी? मालिका चेतावनी ग्रंथ है। मालिका ने कहा कि जो विनाश से पहले पहले तुम अपने कर्म सुधारो, मांसाहार त्यागो, पर स्त्री गमन त्यागो, है ना, जो अजीब हत्या त्यागो, अपना धूम्रपान और ये मदिरापान त्यागो। आपने त्यागे नहीं त्यागे और खाली चिल्लाना है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले कर्म सुधार कर लीजिए, ये समय मिल रहा है, गोल्डन टाइम है बीच का, एक गोल्डन टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने का, भगवान की भक्ति से जुड़ने का, उनके कृपा पात्र बनने का, अपने कर्मों में सुधार करने का, प्रायश्चित करने का, समझ रहे हैं? तो वो सब कीजिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, अधीरता नहीं दिखानी है। जो लोग पापी नराधम हैं, वो भी जो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं होगा वाले लोग हैं, वो तो फिर खैर उनका तो रहना ही मुश्किल है। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो भी अधीर ना हो। भक्त लोगों को चाहिए कि संयम बना के अपनी भक्ति को और बढ़ाएं। उन्होंने कर्म तो सुधार ही रखे हैं जो भक्त हैं, बट वो अपनी भक्ति को थोड़ा बढ़ाएं और नारायण के हर फैसले में उनके साथ रहें। भगवान अपनी तरीके से करेगा ना, कि जब उसको जो जो चीज़ें करानी है वो करेगा, और हमको जो रोल आगे मिलने वाले हैं उसके लिए भी हम लोग तैयार रहें। ठीक है, अभी जो सेवा दी है भगवान ने वो भी करते रहें साथ साथ। तो यही आज की वीडियो में था। इसको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भक्त भाइयों तक पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करके, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।